आज एक सच्ची घटना मध्य प्रदेश के उमरिया ज़िले के अखरार गांव का आप लोगों को सुनाऊंगा। वहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो मामा के नाम से प्रसिद्ध हैं और बीजेपी के नेता भी हैं, यानी भाजपा के मुख्यमंत्री भी, जो अखरार के मुसलमानों को किस प्रकार मामू बनाते हैं, यानी बेवकूफ़ बनाते हैं, उसकी पूरी सच्चाई पूरी सबूत के साथ आज आपको दिखाऊँगा। आदाब दोस्तों, मैं गौहर अजीज़, आप देख रहे हैं तहकीक इंडिया न्यूज़। आप देख रहे हैं तहकीक इंडिया न्यूज़, देश की आवाज़। दोस्तों, आगे की खबर बताने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि दोस्तों, आगे जो खबर मैं बताने वाला हूँ उस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, यह बात 17/9/2016 की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अखरार में एक सभा को संबोधित करने के लिए आते हैं। ये स्क्रीन पे जो आप मैदान देख रहे हैं, यह वही मैदान है जहां से शिवराज सिंह चौहान सभा को संबोधित करते हैं। अखरार के मुस्लिम समुदाय के लोग, वहां के जमीयत के लोग, यानी कमेटी के लोग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कब्रिस्तान की घेराबंदी का मांग करते हैं। फिर क्या था, शिवराज सिंह चौहान को मुसलमानों का वोट बैंक लेने का एक अच्छा मौका मिल जाता है और शिवराज सिंह चौहान मंच से घोषणा भी करते हैं कि इस कब्रिस्तान की बाउंड्री मैं जल्द ही करवाऊंगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जाने के बाद वहां के जिला के पदाधिकारियों द्वारा कब्रिस्तान का बाउंड्री वॉल बनाने के लिए कागजी कार्रवाई पूरी करके सर्वे का काम शुरू कर दिया जाता है। लेकिन कुछ महीने बीतने के बाद भी बाउंड्री का काम शुरू नहीं होता। फिर वहां के ग्रामीण शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखते हैं, वहां के जिला पदाधिकारियों को भी पत्र लिखते हैं कि कब्रिस्तान की बाउंड्री का काम अब तक शुरू नहीं हुआ है। फिर पत्र लिखे जाने के कुछ दिनों के बाद दोबारा इंजीनियर को भेजा जाता है। फिर से वही होता है जो पहली बार हुआ, यानी फिर से सर्वे किया जाता है। सर्वे के बाद खुदाई का काम शुरू कर दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि वहाँ के मुसलमानों को लगे कि कब्रिस्तान की बाउंड्री का काम शुरू हो चुका है। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से वही हाल होता है जो पहली बार हुआ, यानी सब लोग गायब हो जाते हैं। असल में शिवराज सिंह चौहान तो आए थे अपने वोट बैंक के लिए, और कब्रिस्तान की बाउंड्री का भरी मंच से घोषणा करना वैसा ही घोषणा था जिस प्रकार प्रधानमंत्री किसी सभा में पहुंचकर मंच से घोषणा कर दिया करते थे या करते हैं। जैसे 15-15 लाख देश की नागरिकों को देने की घोषणा, नौकरी देने की घोषणा, बेरोजगारी खत्म करने की घोषणा, देश में महंगाई थी उस महंगाई को ख़त्म करने की घोषणा, स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा। इस तरह की न जाने बहुत सारी घोषणा प्रधानमंत्री ने मंच से किया, लेकिन वह घोषणा आज तक सिर्फ मंच पर ही रह गया, मंच से धरातल पर आज तक देखने को नहीं मिला। ठीक वही काम बीजेपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी करते हैं। असल में वहाँ के मुसलमानों को यह बात समझ में नहीं आया कि शिवराज सिंह चौहान तो हम लोगों को सिर्फ लॉलीपॉप खिला रहे हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं कि हम लोगों को मामू बना रहे हैं। मध्य प्रदेश में फिर से विधानसभा का चुनाव होना है। फिर से मुसलमान के वोट के लिए अखरार के कब्रिस्तान ऐसी घोषणा करने की तैयारी हो चुकी होगी, और न जाने कितनी घोषणा भरे मंच से शिवराज सिंह चौहान करेंगे। लेकिन वह सभी के सभी घोषणा सिर्फ मंच तक ही सीमित रहेगा, या धरातल पर दिखने को भी मिलेगा जिस प्रकार अखरार का कब्रिस्तान धरातल पर अब तक दिखने को नहीं मिला। आइए दोस्तों, आपको मैं वहाँ के ग्रामीणों का स्टेटमेंट सुनाता हूँ। 2016 में 17/9/2016 को श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह चौहान जी अखरार आए थे, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कब्रिस्तान बाउंड्री वॉल की मांग की थी, जिस पे श्रीमान मुख्यमंत्री जी ने मंच से घोषणा किया था। लेकिन आज दिनांक तक वो काम नहीं हुआ है। ज़मीन वैसे के वैसे पूरी पड़ी हुई है, और हमने कलेक्ट्रेट, जिला पंचायत, तमाम जगहों पर हमने चक्कर भी लगाए, बहुत सारे आवेदन भी दिए, लेकिन हमने माना कि श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी की जितनी घोषणाएं होती हैं वो सब झूठी हैं। सिर्फ घोषणा करते हैं और पब्लिक को लॉलीपॉप देकर के बेवकूफ़ बनाते हैं। इसलिए हम, अगर वो सही हैं तो इस काम को करवाएं, तब हम मानेंगे कि हाँ, घोषणा सही करते हैं। बस हमारा यही निवेदन है कि कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल करवाई जाए। ये उमरिया ज़िले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की हैं उनका आज तक क्रियान्वयन नहीं हो सका है। सारी घोषणाएं अधूरी हैं और उन पर कोई पहल भी नहीं हो रहा है। उनका कार्यकाल समाप्त की ओर है, अब कहीं कोई संभावना नहीं है। वो किस तरीके से उमरिया में
भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने आएंगे, ये समझ में नहीं आता है। आज भी हम उनसे मांग कर रहे हैं कि उमरिया में जो उनकी घोषणाएं हैं उसको पूरा कर, जिले में घोषणाएं उनको पूरा करना चाहिए और उसके बाद ही वो यहाँ पर किसी तरीके से वोट मांगने और प्रचार करने आए, अन्यथा उनको यहाँ पर आना नहीं चाहिए। नैतिकता ये कहती है उनको नहीं आना चाहिए। करीबन विगत 4 पंचवर्षीय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान, प्रत्येक पंचवर्षीय जब उनका कार्यकाल आने लगता है, समाप्त होने लगता है, तो नई नई घोषणाएं करते हैं। और ये देखा जाए करीबन ये 60 माह से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यदि इनकी घोषणाएं गिनेंगे तो कम से कम 60,000 घोषणाएं होंगी। उमरिया जिलों में बहुत सारी घोषणाएं की हैं। महाविद्यालय खोल दिए बिलासपुर, चंदिया में, वहाँ शिक्षक नहीं हैं, वहाँ विद्यार्थी नहीं हैं। इसी प्रकार अखड़ा और ओबरा में उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे स्टेडियम बनाएंगे और कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल बनाएंगे। इस तरीके उमरिया में एक हॉकी का गढ़ रहा है, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से हॉकी खिलाते हैं। हर वर्ष यहाँ के जो अंडर 18 में और बड़े उस वर्ग में हॉकी खिलाड़ी जाते हैं, परंतु उन्होंने पिछले पंचवर्षीय में घोषणा की थी कि हम जो कृष्ण ताल है उसमें एस्पो टर्फ लगाएंगे, और आज दिनांक तक उसमें एस्पो टर्फ तो नहीं लगा, परंतु हाँ उसमें सब्जी की दुकानें और पड़ाके जरूर लगाए जाते हैं। अस्पतालों में कहा था उन्होंने कि हम अस्पतालों में डॉक्टरों को रखेंगे। युवकों के लिए कहा था कि हम जिला स्तर पे उनको नौकरी उपलब्ध कराएंगे। वकीलों को कहा था कि हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाएंगे। महिलाओं को कहा था कि हम उनकी लाडली जो हमारी बहन है उनके किसी प्रकार से उनके ऊपर अत्याचार या कोई जो मनुष्य या कोई आदमी किसी भी प्रकार से उनको असॉल्ट नहीं करेगा और उसके साथ किसी भी प्रकार से बदसलूकी नहीं करेगा। परंतु मध्य प्रदेश में देखा जाए तो जो क्राइम रिपोर्ट है उसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं के ऊपर अपहरण और बच्चियां गुम हो गई हैं और रेप के केस दर्ज हुए हैं। तो ये जो घोषणाएं हैं ये किसी भी प्रकार से इनकी जो है ग्राउंड पे नहीं है इनकी घोषणाएं। ये रोज प्रतिदिन ऐसा सवेरे उठते हैं और 10 घोषणा कर देते हैं। यहाँ तक कि जो उनकी घोषणाएं होती हैं वो वल्लभ भवन तक नहीं जाती और कलेक्टरों के पास तक नहीं पहुँचती। उमरिया में ऐसी स्थिति है कि मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं, लोग सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरीके से जन विरोधी सरकार है। आज बहुत सारे जो इनकी योजनाएं हैं, बहुत सारे गांव आज भी प्रधानमंत्री सड़क से जुड़े हैं। नल जल योजना है उनमें ज़बरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है। नगर पालिकाओं में इनका जो बजट नहीं आ पाता है। तो जहाँ पे भी हम बात करें, जिस वर्ग में भी बात करें, उस वर्ग में ये देखने को मिलता है कि इनकी घोषणाएं कोरी घोषणाएं हैं। अब पूरी जनता इनसे परेशान हो गई है। आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव हैं। मुख्यमंत्री जी तो मेरे को तो लगता है कहीं ऐसा हो कि एक दिन में 1000 घोषणा कर दें और लोगों को अपने सब्ज बाग दिखाएं और वोट लेने का प्रयास करें, परंतु इस बार ऐसा नहीं होगा। सभी वर्ग के लोग जो हैं 2003 से मुख्यमंत्री की घोषणा को लोग अपने दिमाग में रखे हैं, जहन में रखे हैं। आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और इनका सत्ता परिवर्तन होगा। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लोगों को पता चले कि बीजेपी की सरकार जिस राज्य में होती है वहाँ पर घोषणा तो किया जाता है, लेकिन वह घोषणा सिर्फ मंच तक ही सीमित रहता है, धरातल पर दिखने को नहीं मिलता। धन्यवाद।